गुड मॉर्निंग 8th क्लास। आज हम चैप्टर 17 स्टार्ट करेंगे, स्टार एंड द सोलर सिस्टम। हैव यू एवर सीन द स्काई आफ्टर द सनसेट? यू फाइंड मैनी ज्वेल लाइक object twinkling in the sky. These are called stars. There are some other star-like objects that appear larger than the rest, but they do not flicker or twinkle. These objects appear to cross the sky from east to west during the night. They are called planets. Apart from the stars, planets and their satellites, we can sometimes see comets, asteroids, shooting stars, etc. The vast space which includes everything that exists on the earth or around it is called the universe. आपने देखा होगा रात के टाइम पे जब आप उस पर आसमान में देखते हो तो आपको ऐसा लगता है कि जो आसमान है वो चमक रहा है, उसके अंदर कुछ ट्विंकल कर रहे हैं जो कि स्टार्स होते हैं। और ये स्टार्स जो होते हैं वो आपको यहाँ से जो दिखाई देते हैं, कब कोई कोई ट्विंकल करते हुए दिखाई देते हैं और कोई कोई आपको ट्विंकल करते हुए नहीं दिखाई देते। और ये जो स्टार्स हैं ये हमेशा ईस्ट टू वेस्ट आपको क्रॉस होते हुए दिखाई देते हैं, जो कि कहलाते हैं प्लैनेट्स। और प्लैनेट्स के अलावा प्लैनेट्स के अलावा स्टार्स और भी होते हैं, सैटेलाइट्स होते हैं, कॉमेट्स होते हैं, एस्टेरॉइड्स होते हैं, शूटिंग स्टार्स होते हैं। ये हमें सभी एक जैसे दिखाई देते हैं यूनिवर्स में। The universe includes the celestial and heavenly bodies like stars, the planets and the satellites, meteors, comets and asteroids. यूनिवर्स हमारी जो है वो किससे मिलके बनी हुई है? इन सेलेस्टियल बॉडीज से, जिसमें कि स्टार्स, प्लैनेट्स, सैटेलाइट्स, मीटियोर्स, कॉमेट्स और एस्टेरॉइड्स आते हैं। और इसी की जो साइंस में इसको हम कहते हैं एस्ट्रोनॉमी। जो हम स्टार्स की पढ़ाई करते हैं हम साइंस में, उसको हम कहते हैं एस्ट्रोनॉमी। और जो यूनिवर्स के बारे में स्टडी करता है वो कहलाता है एस्ट्रोनॉमर। द मून पहला टॉपिक है हमारा आज के लिए। द मून, अ सेलेस्टियल बॉडी रिवॉल्विंग अराउंड अ प्लैनेट इज कॉल्ड सैटेलाइट। एक आपने देखा होगा सेलेस्टियल बॉडी जो कि प्लैनेट के अराउंड घूमता है वो कहलाता है सैटेलाइट। ऑल द प्लैनेट्स एक्सेप्ट मरकरी एंड वीनस हैव नेचुरल सैटेलाइट। मरकरी और वीनस के अलावा सभी प्लैनेट्स के नेचुरल सैटेलाइट हैं। द मून इज अर्थ ओनली नेचुरल सैटेलाइट। और अर्थ के पास एक ही अपना नेचुरल सैटेलाइट है, मून। द अर्थ मून इज द ब्राइटेस्ट ऑब्जेक्ट इन द स्काई। और जो रात को जब आप देखते हो तो मून सबसे ज्यादा चमकीला एक ऑब्जेक्ट है। द मून हैज नो लाइट ऑफ इट्स ओन। मून की अपनी लाइट नहीं होती। और उसकी जो सिल्वरी मून लाइट है वो, उसके बारे में बहुत से कवियों ने, पेंटर्स ने उसे अलग अलग तरीके से लिखा है। लेकिन जो मून रिफ्लेक्ट करता है वो सन की लाइट से रिफ्लेक्ट करता है। बिकॉज द मून इज नियरर टू द अर्थ इट अपीयर्स टू बी मच बिगर देन द स्टार। और जो मून है वो अर्थ के काफी पास है, इस वजह से वो स्टार से बहुत बड़ा दिखाई देता है। एक्चुअली ऑल द स्टार्स एंड प्लैनेट्स आर मच बिगर देन द मून। जबकि स्टार्स और प्लैनेट्स मून से कई गुना बड़े हैं। तो आज हम इसके बारे में ही पढ़ेंगे। पहला ही मून के बारे में। डिस्टेंस ऑफ द मून फ्रॉम द अर्थ। मून का डिस्टेंस अर्थ से 384,400 किलोमीटर्स है। टाइम टेकन बाय मून टू कंप्लीट वन रिवॉल्यूशन अराउंड द अर्थ। और जो मून है वो एक रिवॉल्यूशन अर्थ की चारों तरफ जो रिवॉल्यूशन चक्कर लगाता है उसमें टाइम लगता है 27 डेज एंड 8 आवर्स का। मून डायमीटर, मून का डायमीटर क्या है? अबाउट 3,475 किलोमीटर जो मून का डायमीटर है। मून सरफेस, इट इज मेड अप ऑफ माउंटेन्स एंड क्रेटर्स। क्रेटर्स आर saucer shaped holes formed when asteroids and comets from the space hit the moon surface. There are many steeps and high mountains on the surface of the moon. मून के सरफेस पे क्या है? माउंटेन्स है और क्रेटर्स है। और क्रेटर्स क्या होते हैं? गड्ढे होते हैं जो कि एस्टेरॉइड्स और कॉमेट्स की चोट से उस पर बनते हैं। मून्स एटमॉस्फेयर, द मून हैज नो एयर एंड हेंस नो एटमॉस्फेयर। मून पर कोई हवा नहीं है इसलिए वहां कोई एटमॉस्फेयर नहीं है। सिंस साउंड नीड्स एयर टू ट्रेवल एंड मून हैज नो एयर, यू कैनॉट हियर एनी साउंड ऑन द मून। वहां पर जब एयर नहीं है और जो साउंड है वो ट्रैवल करती है एयर में, इसलिए मून पर कोई
साउंड भी नहीं होती, कोई नहीं सुन सकता मून पर साउंड। लाइफ ऑन द मून, नो लाइफ एग्जिस्ट ऑन द मून बिकॉज ऑफ द एब्सेंस ऑफ एटमॉस्फेयर। मून पर कोई जाकर के नहीं रह सकता क्योंकि वहां एटमॉस्फेयर नहीं है। एटमॉस्फेयर मतलब एयर नहीं है। सरफेस टेम्परेचर ड्यूरिंग ल्यूनर डे, और जो मून का टेम्परेचर है वो लूनर डे में 123 डिग्री सेंटीग्रेड है, और सरफेस जो है वो टेम्परेचर नाइट के टाइम पे -233 डिग्री सेंटीग्रेड है। सोचिए कि हम यहाँ पर 44-43 डिग्री में हम लोग गर्मी में हालत खराब हो जाती है, और मून पे जो टेम्परेचर है वो 123 डिग्री सेंटीग्रेड है, तो वहां पे कितनी गर्मी होगी। टू साइड्स ऑफ द मून, it is true that we never see the backside of the moon from the earth because the moon rotates around its axis is about the same time that it takes orbit the earth. मून क्या हम पिछली साइड नहीं देख सकते, उसकी बैक साइड नहीं देख सकते, क्योंकि जब मून रोटेट करता है तो उसके साथ साथ सेम टाइम पर अर्थ भी अपने ऑर्बिट पे जो है रोटेट करती है। दिस रिजल्ट इन द सेम फेस टर्न टुवर्ड्स द अर्थ एट ऑल द टाइम। इसकी वजह से मून का सामने वाला हिस्सा ही हमेशा अर्थ के सामने रहता है। द साइड ऑफ द मून दैट फेसेस द अर्थ इज कॉल्ड द नियर साइड एंड द अपोजिट साइड इज कॉल्ड द फार साइड। जो फेस मून का अर्थ की तरफ है वो कहलाता है नियर साइड, और जो पिछली तरफ है वो कहलाता है फार साइड। फेजेस ऑफ मून, फेजेस ऑफ मून आपने सबने देखे हैं। द मून रिवॉल्व्स अराउंड द अर्थ अलोंग विद द मून ऑल्सो रिवॉल्व्स अराउंड द सन। जैसे कि मून अर्थ के चारों तरफ चक्कर लगाता है और अर्थ सन के चारों तरफ चक्कर लगाती है। द मून रिफ्लेक्ट सनलाइट फॉलिंग ऑन इट टुवर्ड्स द अर्थ, और मून की जो लाइट है वो इस वजह से रिफ्लेक्ट होती है जब उसके सामने सन होता है। You see different portion of the sunlit surface of the moon from the earth depending upon the relative position of the sun, the moon and the earth. और जो आपने मून की अलग अलग पोजीशन देखी हैं वो सब सन की पोजीशन की वजह से होती हैं। Thus sometime you see almost no face of the moon, और कभी कभी आप मून आपको दिखाई नहीं देता, तो वो क्या कहलाता है, न्यू मून, या उसे कहते हैं आप अमावस्या। Sometimes you see the half of the moon and sometimes the whole circular face of the moon called full moon. और जब आप कभी कभी हाफ फेस देखते हैं मून का और कभी कभी फुल फेस देखते हैं जिसको हम कहते हैं पूर्णिमा। The day-to-day changes in the shape of moon as seen from the earth are called the phases of the moon. जो मून की शेप्स आप डे टू डे चेंज देखते हो, कभी पतला कभी उससे बड़ा होता जाता है, और वो एक दिन फुल मून में चेंज हो जाता है, तो ये जो चेंजेस हैं ये होते हैं सब आपके इसका कहलाते हैं फेजेस ऑफ मून। नेक्स्ट हम सेकेंड वीडियो में पढ़ेंगे।